आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को सीखेंगे, जिसे हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। फारसी में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को ज़मीर हाये इशारे कहा जाता है। फारसी में दो सिंगुलर और दो प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के सीखने के साथ आज हम फारसी में सीखेंगे कि किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। उसके लिए दो वर्ब फारसी में प्रयोग किए जाते हैं। पहला है अस्त, जैसे मैं लिख रहा हूँ अस्त। ये बेजान वस्तुओं के लिए यानी इनएनिमेट नाउन्स के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है इसी का ही है हस्त, ये एनिमेट नाउन्स के लिए प्रयोग किया जाता है। और पास्ट टेंस के लिए है बूद यानी वॉज। तो आइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ साथ सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं फारसी भाषा में, उसे सीखते हैं। फारसी भाषा में सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिसे हम फारसी में कहते हैं ज़मीर हाये इशारे मुफरद, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके सामने हिंदी में इसका ट्रांसलिट्रेशन लिखा हुआ है। फारसी भाषा में सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन है, जैसे मैं टिक कर रहा हूँ, जैसे फारसी में इन कहते हैं, हिंदी में यह या ये, और इंग्लिश में दिस। दूसरा दूर की वस्तुओं के लिए दूसरा सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है आन यानी दैट, वह या वो। तो आइए इनका प्रयोग सीखते हैं और अस्त और हस्त और बूद लगाकर सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं उनको सीखते हैं। फारसी भाषा में भी हिंदी भाषा की तरह वर्ब यानी क्रिया वाक्य के अंत में आती है। जैसे यहाँ देखिए इन मिदादास्त, इसके सामने इसका ट्रांसलिट्रेशन लिखा हुआ है। यह पेंसिल है। मिदाद का मायने पेंसिल के होते हैं। इस तरह दूसरा सेंटेंस देखिए इन मीज़स्त। मीज़ फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में मेज़ कहते हैं, यह मेज़ है। फिर देखिए इन कालामास्त, यह पेन है। उसके बाद देखिए दूर की वस्तुओं के लिए हम आन प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, जिसे हम दैट कहते हैं। आन दरख्तास्त, वह पेड़ है। आन दफ्तरास्त, फारसी में दफ्तर का मायने नोटबुक के होते हैं, कॉपी के होते हैं। आगे देखिए आन गुलास्त, गुल यानी फूल, वो फूल है। तो अभी हमने देखा इन और आन का प्रयोग करके हमने देखा कि बेजान वस्तुओं के लिए जो संज्ञा प्रयोग की जाती है या इनएनिमेट नाउन के साथ हम अस्त का प्रयोग करते हैं, चाहे वो इन, दिस या ऑन, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, तो उसके साथ हम अस्त का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एनिमेट नाउन्स के साथ हम हस्त का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए नीचे लिखा है इन पिज़ारास्त, यह लड़का है। उसी तरह से आन बिरादर हस्त, वह भाई है। सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस सीखने के बाद आइए अब प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को सीखते हैं। फारसी में हम इसे कहते हैं ज़मीर हाये इशारे जम। तो ये देखिए इन, इनहा, और आन का आनहा। इनहा यानी दीज, इसी तरह से आनहा यानी दोज, दूर की वस्तुओं के लिए या दूर की चीज़ों के लिए। तो इनका प्रयोग सीखते हैं। इनहा संदलियास्त, संदली यानी चेयर, ये कुर्सियां हैं। इनहा कीफस्त, ये बैग हैं। इनहा सीबस्त, ये सेब हैं। तो आपने देखा कि दीज के साथ इनएनिमेट यानी बेजान संज्ञाओं के साथ यानी इनएनिमेट नाउन्स के साथ हम इनहा यानी प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वर्ब हमारा अस्त ही आ रहा है।
इसी तरह से जब हम जानदार संज्ञाओं के साथ यानी एनिमेट नाउन्स के साथ इन्हीं प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं तो देखिए इन्हा पिसर हस्तंद ये लड़के हैं, आन्हा दुख्तर हस्तंद वे लड़कियां हैं। तो आपने देखा इन्हा के साथ जो नाउन है वो सिंगुलर है, लेकिन जो वर्ब है वो प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ एग्री कर रहा है। इसी तरह से आन्हा देखिए दोज, इसका जो नाउन है दुख्तर वो सिंगुलर है, लेकिन जो वर्ब है वो आन्हा के साथ एग्री कर रहा है, क्योंकि हमने जब कंजुगेशन एंडिंग सीखी थी यानी वर्बल एंडिंग सीखी थी तो हमने उसमें सीखा था कि आन्हा के साथ अंध वर्ब के साथ वर्बल एंडिंग लगती है, तो उसी का प्रयोग यहाँ पे हुआ है इन्हा पिसर हस्तंद आन्हा दुख्तर हस्तंद। ये जो बात मैंने अभी आपको बताई उसी को मैंने यहाँ लिखा है इन्हा सी बस्त, यानी अगर इनएनिमेट नाउन के साथ प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। इन्हा सी बस्त यानी ये सेब हैं। अगर हमारा प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारा नाउन सिंगुलर रहेगा, लेकिन वर्ब डेमोस्ट्रेटिव प्लूरल नाउन के साथ एग्री करेगा, जिसका प्रयोग यहाँ किया गया है इन्हा पिसर हस्तंद ये लड़के हैं। हमारे जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है उनको हम एज ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा जो नाउन है इसमें वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जब हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को एज ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे तो हमारा जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो सिंगुलर ही रहेगा, बेशक हमारा नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो। उसका प्रयोग देखिए जैसे है इन गुल यानी यह फूल, उसके बाद कोमा है सुर्खस्त यह फूल लाल है। तो दूसरे सेंटेंस में देखिए इन गुलहा यानी ये फूल सुर्खस्त ये फूल लाल हैं। तो दूसरे सेंटेंस में गुल का प्लूरल प्रयोग किया गया है यानी बहुत सारे फूल। इसी तरह जानदार संज्ञाओं के साथ यानी एनिमेट नाउन्स के साथ इनका हम प्रयोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पे आन कबूतर अस्त, कबूतर सिंगुलर है, इसका जो वर्ब है एग्री कर रहा है आन कबूतर सफ़ीद अस्त वो कबूतर सफ़ेद है। अब इस दूसरे वाक्य में देखिए कबूतर है यानी नॉन प्लूरल हो गया, लेकिन जो हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो सिंगुलर ही है आन कबूतरा सफ़ीद हस्तंद वो कबूतर सफ़ेद हैं। तो जब हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को एज ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं हमारा नाउन चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे वो इन का प्रयोग करें या हम आन का प्रयोग करें वो सिंगुलर ही रहेगा। आइए अब हम एम्फेटिक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग सीखते हैं, जिसे हम फारसी में कहते हैं सिफत हाइये इशारे ताकीदी। ये भी दो हैं। पहला है हमीन यानी दीज यानी ये और यही, जिस पे हम अपनी स्टेटमेंट पे एम्फेसाइज करते हैं। इसी तरह से दूर की वस्तुओं के लिए हमान यानी इंग्लिश में दोज वे या वही, वे या वही। तो इसका प्रयोग हम सीखते हैं। इसमें देखिए हमीन पिसर हस्त, यहाँ देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो जानदार है यानी पिसर लड़का, हमीन पिसर हस्त यही लड़का है यानी यही लड़का है। यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट पे जोर दे रहे हैं। इस तरह से इसका प्लूरल देखते हैं हमीन पिसरान हस्तंद यही लड़के हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब है और नाउन है वो प्लूरल हो गया, लेकिन हमारा जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो हमीन ही है। इस सेंटेंस में देखें हमीन के साथ हमारा नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल हो गए हैं। इसी तरह से इनएनिमेट के लिए देखें
हमीन किताबूद, यही किताब थी। हम अपनी बात पर जोर दें कि यही किताब थी। अपने किताब को प्लूरल करके देखते हैं, हमीन किताब अस्त, यही किताबें हैं। यानी जब हम अपनी स्टेटमेंट पे जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो हम हमीन और हमान का प्रयोग करते हैं। आइए अब एनिमेट नाउन्स के साथ एम्फेटिक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके देखते हैं। हमान यानी दोज, हमान दुख्तर बूद, वही लड़की थी। यानी हम अपनी स्टेटमेंट पर जोर दे रहे हैं कि वही लड़की थी। अब दुख्तर को प्लूरल करके देखते हैं, हमान दुख्तरान बूदंद, वही लड़कियां थीं। हम अपनी स्टेटमेंट पर जोर दे रहे हैं। इसी तरह हमान मर्द हस्त, वही आदमी है। तो देखिए यहाँ पे मर्द सिंगुलर है और हस्त यानी एनिमेट, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके साथ हस्त का प्रयोग किया गया। इस तरह इसका मर्द का प्लूरल करके देखते हैं, हमान मर्दान बूदंद, वही लोग थे, यानी वही आदमी थे। तो आदमी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन मैंने यहाँ लोग का प्रयोग किया, वही आदमी थे। इसी तरह से हमने एम्फेटिक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग सीखा। तो आज हमने सीखा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एज ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एम्फेटिक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग फारसी भाषा में सीखा। उसके साथ हमने अस्त, बेजान यानी इनएनिमेट नाउन्स के लिए और हस्त एनिमेट यानी जानदार संज्ञाओं के लिए जब भी हम एम्फेटिक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट एनिमेट हो इनएनिमेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब उसके साथ एग्री करेगा। अगर वो सिंगुलर है तो हमारा वर्ब सिंगुलर रहेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। तो उम्मीद है कि आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिसे एड्रेस किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।